माय अदर व्लॉग और आशी स्टाइल पे सबको वेलकम। और दीदी के बेबी के बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, वो इस वजह से कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी जिनकी वजह से अपसेट थी, टेंस थी, परेशान मतलब थी। तो बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में से गुज़र के हम लोग निकले हैं और खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र हो कि उस सिचुएशन से खुदावंद ने ईमान के एवज़ निकाला है। और दिखाती हूँ कि वो क्या सिचुएशन थी। और मेरा क्या कहते हैं इंट्रो तो आपने देख ही लिया है, उस लिहाज से आपको समझ आ चुकी होगी कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बाकी रूम में चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कौन कौन आया है और पंजाब से मेहमान आ चुके हैं, तो मिलवाती हूँ मैं सबसे। तो फिर चलते हैं, मैं तो खालू पंजाब से आए हैं तो खालू से मिलवाती हूँ। खालू हाय कर दो, एंज करो ना। और खालू खा रहे हैं खाना और सब बैठे हुए हैं। और जीज और मेरा क्यूटी पाए जो मैंने अभी नहीं दिखाना आप लोगों को। और हाय सारे किधरे न किधरे बैठ के खा रहे हैं। पापा बैठ के फ़ोन चला रहे थे। और सबसे बड़ा पीस मेरा, हाय कर दे। अनाया हाय, हाय करो, हाय हाय। और अनाया ना डॉगी से डरती है। और बुग्गा हाय कर दे। साथ खाना भी खाना है। और ये विक्की साहब, ये गंज और ये है भाई। और भाई का एक्सीडेंट बहुत सीरियस वाला हुआ है और इसके दिमाग पे लगी है ये अभी इस टाइम। और ये फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा है, ये किसी की बात नहीं बंदा सुनता। और इसके पाँव पर भी स्टिचेस लगे हैं और मांस शायद फटा हुआ है। तो सब खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद मैं मिलवाती हूँ सबसे और उसके बाद आपसे बात करते हैं। और ये देखो, और ये दीदी डांट रही है अपनी बेटी को। इसे अपनी बाइक की फिक्र पड़ गई है। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, मैं भी खाना खा लूँ। तो दीदी यहाँ सब बड़े बैठे हुए हैं और यहाँ दीदी जो है ना भाई के लिए ये लगानी है ड्रिप, अभी भी चल रही हैं ड्रिप्स। और ये आई डोंट नो क्या है। दीदी ये क्या है, ये क्या है? आईवी, ये आईवी भाई का लगने लगी है। और भाई का ऑपरेट हुआ है दिमाग का और 2 लोग अभी भी ठीक नहीं हैं। मैं उनके भी पिक्चर्स आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में शेयर करती हूँ। मैं उनकी भी वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियोस तो उनकी नहीं है, वीडियो तो भाई की है, बस पिक्चर्स हैं उनकी, मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ ये लगा रही है दीदी। और हमारा बड़ा डॉक्टर जो है ना वो बैठा हुआ है, इसका खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा। तो बाकी काफ़ी लोगों ने मुझे टिकटॉक पे भी पूछा है कि इन्हें क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो ये हुआ है इस तरह से कि ये भाई बता रहा है कि किस तरह से ये निकलेगा। ये डॉक्टर आ चुका है और ये लगाएगा अब इसे ड्रिप नहीं, ठीक है। तो ये अब इस तरह से विक्की से लगा रहा है। डॉक्टर ही होता है, प्रोफेशनल ही होता है। सो ये ऑपरेशन एक्सीडेंट किस तरह से हुआ मैं आपको वो बता दूं। ये लोग नदी वाले रोड पे थे, क्योंकि हम लोग कराची रहते हैं, तो वो वहाँ नदी वाले रोड से ये वापस आ रहे थे मेरी फूफो के घर से। तो वहाँ ये 3 लोग थे, तो इन तीनों का एक्सीडेंट हुआ। तो ये 3 थे और एक्सीडेंट बहुत सीरियल वाला हुआ था। रात के 3 बजे का टाइम था, जिस दिन दीदी की बेबी हुई थी ना, ये उसी दिन रात को 3 बजे इसका एक्सीडेंट हुआ था। तो ये
पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं भैन एडा महंगा सूट है ਤੁਹਾਡਾ मैं कहा मैं पढ़। और ये इंजेक्शन एक और लग रहा है उसे। पीछे यार शोर है क्योंकि मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस शोर को आप लोग प्लीज़ अवॉइड करना क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर है और इसलिए अभी बिल्कुल सॉफ्ट करके करना। और मैं चाय भी बना रही हूँ इन लोगों के लिए। आप प्लीज़ इन तीनों के लिए सोनू और आकाश और नोनू से हम प्यार से कहते हैं, उसका रियल नेम क्या है मुझे नहीं पता, हालांकि मतलब भाभी का बेटा है वो, पर उसका रियल नाम क्या है नहीं पता। प्लीज़ आप सब उसे अपनी इन तीनों को ही दुआ में याद रखिएगा ताकि खुदावन इनकी ज़िंदगी में बेहतरी करे और ये जल्दी से ठीक हो जाए बस। और ये सेकंड इंजेक्शन लग रहा है, सेकंड या थर्ड, शायद थर्ड है ना, और शायद थर्ड ही है। तो बस ये सारा कुछ विक्की खुद ही घर पे कर और पाँव की भी पट्टी इसने खुद ही किया। और वो क्लिप मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम से बनाई है, और इंस्टा कह रही हूँ सॉरी स्नैपचैट से, तो वो व्लॉग के लिहाज से तो नहीं बनाई थी क्या, पर मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरह की सिचुएशन है, तो आप ज़रूर वो भी चीज़ देखिएगा। फुल व्लॉग स्टिल वॉच करो। तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, गला मेरा भी ठीक नहीं है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, बाकी सिर्फ भाई की वजह से हिम्मत की हुई है। और ये इसकी आंखों को, इसके चेहरे को आप लोग देख सकते हो, और स्टिक बहुत ज़्यादा ये लगे हुए हैं, बहुत जगहों पे लगी है, पर उन दो भाइयों का बहुत बुरा हाल है। सब प्लीज़ सब अपनी दुआ में याद रखना, बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि सब दुआ में याद रखें इन तीनों को। तो क्योंकि कोई आइडिया नहीं था कि मैं कोई व्लॉग मतलब इस चीज़ का बनाऊँगी, तो इसलिए ये इसी तरह की वीडियो है। और क्या कहते हैं, तबीयत उसकी इस टाइम पे उसका ऑपरेट हो चुका था, आईसीयू में था, और सब पंजाब से मेहमान पूछते थे रिश्तेदार कि वो किस तरह की हालत में है, किस तरह की कंडीशन है। और ये इसे थोड़ा होश आया था और इसने मुझसे पानी मांगा था, तो इसलिए उठ के बैठा हुआ था ये, और इसकी तबीयत उतनी बेहतर नहीं थी, तो पानी के लिए ये उठा था। और फिर इसके बाद दीदी ने कॉल की कि मेरी बात करवा, तो ये दीदी के साथ बात कर रहा था यहाँ पर, और सब परेशान थे। और दीदी आप देख चुके हैं कि दीदी आ गई है कराची वापस। और उसके बाद ये था कि आप प्लीज़ एक ही चीज़ फिर से कहूँगी कि आप इससे राजे को और सोनू को अपनी दुआ में याद रखें ताकि ये तीनों जल्द से जल्द सेहतयाब हो। और यहाँ जब इसे ऑफ मिली है उसके बाद एक घर आया, तो मम्मा ने टॉवल वेट करके, गर्म टॉवल करके इसकी पूरी बॉडी वॉश की सॉरी, तो इसे पूरा नीट किया मम्मा लोगों ने, क्योंकि पूरी बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था। ये नहीं पता था कि कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, कहाँ कहाँ नहीं। सो इसलिए ये मम्मा इसे साफ़ कर रही थी, और इसकी आइज़ तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। और फिर भाई शान और मम्मा इसे चेंज करवा रहे थे। तो बस खुदा ने बहुत बुरी कंडीशन से हमें निकाला है, खुदा उनका इस बात के लिए शुक्र हो। और इसने अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर किया, खुदा उनके इस बात के लिए भी शुक्र। मम्मा और भाई शान मिलकर इसके ड्रेस चेंज से करवा रहे थे। और स्वेलिंग आप लोग देख सकते हैं कि इसके फेस पे कितनी ज़्यादा थी, और ये किस कंडीशन में था। और ये थर्ड डे, कल की ये वीडियो है। कल इसकी ड्रिप इसे लगी थी घर पर, और उसके बाद ये पट्टी इसकी चेंज की विक्की ने, और ये किस तरह से इसे लगा है ये भी आप लोग देख सकते हो। तो ये सब कुछ विक्की भाई ही करते हैं, तो विक्की भाई इसकी बैंडेज चेंज कर रहे थे, और स्टिचेस इसे लगे हुए हैं, और ये बहुत बुरी तरह से इस जगह का मांस फटा है।
और बहुत बुरी कंडीशन थी ये, पर खुदावंद का शुक्र हो कि इस बुरी कंडीशन में भी खुदावंद ने इन तीनों को ज़िंदगी दी, सलामती दी। और मेरी तबीयत भी ख़राब है और आवाज़ से भी अंदाज़ा आप लोगों को होगा कि किस तरह से तबीयत ख़राब हो रही है। प्लीज़ सब मेरी फैमिली को, मुझे, हम सब को दुआ में याद रखें, ख़ास तौर पे राजे को, सोनू को और आकाश को। इन तीनों को आप अपनी दुआ में याद रखें। और ये देखें किस तरह से ये गोश्त कटा हुआ है। अब क्या हुआ? हो बस खुदावन सब की हिफाजत करे, जो रोड्स पे निकलते हैं, सफ़र में निकलते हैं, खुदावन सब की हिफाजत करे ताकि सब अपनी अपनी मंजिल पर सलामती से पहुंचा करें। और मैं किसी से कहूँगी कि भाई सब ध्यान से बाइक चलाएं, जो बॉयज़ व्लॉग देखें मेरा, ताकि इस बुरे हादसे से आप लोग बचें, एहतियात करें और सेफ़ हो के हमेशा बाइक चलाएं, ट्रैवल करें, ताकि खुदावंद आपकी हमेशा सेफ़ ही आपको रखे और आपकी हिफाजत करे। मैं तो कुछ नहीं सबर का। हाँ जी हाँ, ओके ओके, ये चीज़, हाँ जी हाँ, ओके ओके, ये चीज़। तो ये आप सारी सिचुएशंस देख के आ चुके हैं और आप हर चीज़ को देख चुके हैं, पर मैं ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं टिकटॉक पे भी अगर ये वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ तो टिकटॉक वाले मतलब मेरा वीडियो पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और वीडियो रिमूव कर रहे हैं वो, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ से कुछ ऐसा हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। फर्स्ट डे की सिचुएशन जो थी वो इतनी क्रिटिकल थी कि मतलब हमें या तो रोने से या भाग दौड़ से फुर्सत ही नहीं थी कि हम करें क्या या किस तरह से हर चीज़ को फेज़ ऑन करें। मतलब बहुत बुरी सिचुएशन थी और खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र हो कि हम बुरी सिचुएशन से निकल कर इस टाइम शुक्रगुजारी के वक्त में है कि हाँ हम शुक्रगुजारी की इबादत करवाने वाले हैं। पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सोनू को, आकाश को और राजे को अपनी दुआ में याद रखें और इन तीनों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चर्चेज़ में, अपनी इबादत गाहों में, अपनी ख़ास दुआओं में जो आप दिन रात किसी भी टाइम करते हैं उन दुआ में इन्हें याद रखें। और प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक करना हो तो कर देना, शेयर करना हो तो कर देना और सपोर्ट करनी हो तो कर देना। मुझे इस चीज़ का नहीं है, पर मुझे सब ने ये चीज़ कही कि आप वीडियो बनाओ, आप व्लॉग बनाओ इस बात का और सबके साथ शेयर करो, तो मैंने ये इसलिए किया है। और हाँ, ख़ास आप लोगों को ये बता दूँ कि ये किस तरह से हुआ है। तो ये पुप्पो लोगों के घर थे जिस दिन दीदी की बेटी हुई है, उस दिन घर पे कोई नहीं था, तो ये पुप्पो लोगों के घर थे। वहाँ से ये वापस आ रहे थे, रात के 3 बजे का टाइम था। तो जब ये वापस आ रहे थे तो एकदम से इन्हें, ये 3 लोग एक ही बाइक पे थे, तो इनको पीछे से इन्हें नहीं पता कि ट्रक ने हिट किया, बस ने हिट किया, किस चीज़ ने हिट किया, और ये वहाँ गिरे पड़े थे। भाई ने बहुत मुश्किल से हिम्मत करके अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल के मम्मा की कॉल रिसीव की। मम्मा उठी, मम्मा ने देखा कि 3 बज के नहीं आया। मम्मा ने इसकी कॉल मम्मा ने इसे कॉल की, तो इसने मम्मा को तब बताया कि मम्मा इस तरह से हमारे साथ हुआ है और हम तीनों ही बहुत बुरी हालत में हैं, आप किसी तरह आके हमें यहाँ से ले जाओ। तो ये नदी वाले रोड पे गिरे पड़े हुए थे, तो खुदावंद की तरफ से वहाँ कोई एम्बुलेंस आई है, तो उस एम्बुलेंस वाले ने इन्हें उठाया है और एक ही एम्बुलेंस में ये 3 लोग बैठ के आए हैं। तो खुदावंद के इस बात के लिए शुक्र हो कि खुदावंद ने इन तीनों को हिम्मत दी और ये इतनी मजबूती से हॉस्पिटल पहुँचे और अभी तक भी तीनों एक दूसरे का ही पूछ रहे हैं कि आकाश ठीक है, सोनू ठीक है, राजा ठीक है, एक दूसरे का मतलब पूछ रहे हैं ये लोग। तो प्लीज़ बस आप लोग भी इन्हें दुआ में याद रखें ताकि ये जल्दी से ठीक हो, क्योंकि किसी एक की दुआ अगर खुदावंद सुन ले और उसका जवाब मिल जाए और इन्हें ज़िंदगी सलामती मिल जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी बिल्कुल भी दिल नहीं है कि मैं कुछ भी आप लोगों के साथ इससे ज़्यादा शेयर करूं। बाकी कोई भी बात हो ज़रूर कमेंट में
मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं सुन के, और अगर मुझे नेक्स्ट उस बारे में आपसे बात करनी हो, आपको जो पूछना आप पूछें ताकि मैं उस पर ब्लॉग बना सकूँ और आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर कर सकूँ। और क्योंकि आप यूट्यूब फैमिली हैं तो मेरी यूट्यूब फैमिली को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। और टिकटॉक पे भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं कि किस तरह से हुआ है, तो ज़रूर उन लोगों के साथ भी ये मैं चीज़ें शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।